हेलो दोस्त, मेरा नाम है शमसुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमसुल फैशन डिजाइनर। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम आलिया कट कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। कुर्ती कटिंग करने के लिए ये जो हमने कपड़ा लिया हुआ है ये डबल अरज वाला है। इसमें 2.5 से 3 मीटर तक कपड़ा लगता है, छोटे अरज वाला। कुर्ती कटिंग करने से पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मेजरमेंट लगता है। इसमें पहला मेजरमेंट जो लगता है वो लंबाई हो गया, और दूसरा चेस्ट, और तीसरा जो मेजरमेंट है वो कमर है, और चौथा इसका बाजू। ये 4 मेजरमेंट से आप आसानी से कुर्ती कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसका गला जो है वो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। देखिए, इसका जो हम लंबाई बनाएंगे वो 42 इंची। आपको जो बनाना है वो आप अपने हिसाब से लंबाई ले सकते हैं। और इसका चेस्ट जो है वो 29 इंची है, और 25 इंची इसका कमर है। ये बॉडी मेजरमेंट है, तो अगर आप बॉडी मेजरमेंट से बनाते हैं तो जितना भी मेजरमेंट रहेगा उसमें 2 से 2.5 इंची प्लस कर देना है। लेकिन ये जो कुर्ती हम बना रहे हैं ये बहुत ही लूज टाइप में पहनता है, तो इसमें हम डायरेक्ट 33 इंची के हिसाब से बनाएंगे, यानी कि 4 इंची इसमें हम लूजिंग देंगे। अगर आप बॉडी से नाप लगा कर बनाते हैं तो उसमें 2.5 से 3 इंची तक आप अपने लूजिंग के हिसाब से बना सकते हैं। और अगर कुर्ती से नाप लगा कर बनाते हैं तो जितना मेजरमेंट रहेगा उतना तैयार बना देना है। ये कपड़ा अभी 2 फोल्ड है, इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है और फोल्डर साइड अपनी तरफ रखेंगे। अब यहाँ सीधा निशान लगा लेना है। इसमें हम 14 इंची का योग कटिंग करेंगे। ये जो ऊपर का पार्ट है ये 14 इंची रहेगा। आप इसमें बढ़ा सकते हैं 14.5 इंची से लेकर के 15 इंची तक हाइट के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसमें 1 इंची प्लस करके निशान लगा लेना है। जैसे 15 इंची आप अगर ऊपर का पार्ट रखते हुए तो उसमें 16 इंची निशान लगा लेना है। आधा इंची ऊपर सिला मार्जिन और आधा इंची नीचे। अब इसमें गला जो रखेंगे वो सामने का 6 इंची रहेगा और पीछे का जो गला रहेगा वो 3.5 इंची रहेगा। तो यहाँ शोल्डर का जो निशान लगाएंगे वो 6.5 इंची लगाना है। पीछे अगर छोटा गला रहता है 3 इंची या फिर 3.5 इंची, तो जितना भी शोल्डर रहेगा उसका हाफ करके यहाँ निशान लगा लेना है। अब अगर 36 से 38 साइज तक बनाएंगे तो यहाँ आधा इंची शोल्डर और बढ़ा लेंगे, और अगर 40 से 42 साइज तक बनाते हैं तो आधा इंची शोल्डर और बड़ा रख लेना है। यानी कि जितना भी शोल्डर रहेगा उसका हाफ करके निशान लगा लेना है। अगर पीछे का गला 3.5 इंची रहता है और सामने का गला 6 इंची रहता है तो, और यहाँ 6.5 इंची में निशान लगा लेंगे। अगर थोड़ा हेवी साइज रहेगा तो यहाँ 7 इंची तक निशान लगा सकते हैं और इसको सीधा कर लेंगे। 33 इंची इसका चेस्ट है, 33 का चौथा पार्ट लेंगे 8.25 इंची, और इसमें आप अपने हिसाब से एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं 1.25 इंची या फिर 1.5 इंची। ये बाद में कम या ज़्यादा करने के लिए काम आता है। और इसका कमर 28 से 28 का चौथा पार्ट 7 इंची, और यहाँ भी 1.25 से 1.5 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देंगे और इसको शेप स्केल से मिला लेंगे। देखिए, इस साइड से मिलाना है। अब यहाँ शोल्डर से 1.25 इंची कम करके यहाँ निशान लगा लेंगे। उसके बाद आधा इंची शोल्डर डाउन कर देना है, और गले का ब्रॉड जो लेंगे वो 2.5 इंची लेंगे। अब इसको डाउन कर देंगे और शोल्डर वाली निशान इस क्रॉस फ्रंट वाले निशान से मिलाते हुए इसको गोलाई कर देना है। ये हो गया आपका फ्रंट पार्ट। अब इसी में बैक पार्ट भी समझ लेते हैं। जितना शोल्डर है उतना सेम यहाँ निशान लगा लेंगे और दोनों का हाफ करके निशान लगा लेना है। उसके बाद शोल्डर वाली निशान यहाँ मिलाते हुए इसको गोलाई कर देंगे, और 3 सूत बैक पार्ट बड़ा कटिंग करना है। इसका जो आर्मल का गोलाई है वो 14.5 इंची है, तो इसको नाप करके देख लेते हैं। दोनों तरफ आधा इंची सिला मार्जिन छोड़ करके ही नापना है। देखिए, ये 7.5 इंची है। अब पीछे की तरफ भी नाप लेंगे। ये 15 इंची इसका आर्मल का गोला है, यानी कि 2 सूत ज़्यादा है, तो ये निशान थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं। अब यहाँ से 1 इंची में इसको क्रॉस कर देंगे। इसको इस तरह से क्रॉस करने के बाद इसको कटिंग कर लेना है। बैक और फ्रंट दोनों अलग करने के बाद पीछे का साइड का जो गला है उसको कटिंग कर लेंगे। चौड़ाई में लेंगे 2.5 इंची, और इधर 4 इंची में निशान लगाना है, और इस तरह से इसको स्क्वायर करते हुए और यहाँ गोलाई कर देंगे। और फ्रंट पार्ट अच्छे से जमा लेना है। जमाने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे। इधर अंदर की ओर छांट लेना है इसको। बैक पार्ट हमने 3 सूत बड़ा कटिंग किया था,
और इधर कट लगा लेंगे। अब इसका गले के लिए निशान लगाएंगे 6 इंच में और इसको हल्का शेप दे देंगे। डायरेक्ट सीधा नहीं इसको निशान लगाना है। और यहाँ सामने की तरफ से 4 इंची निशान लगाना है। ये आप 4.5 इंची भी रख सकते हैं। और इसको क्रॉस कर लेंगे। इस तरह से क्रॉस करने के बाद कटिंग कर लेना है। फ्रंट और बैक दोनों हमने कटिंग कर लिया है। अब इसका गहरा समझ लेते हैं। देखिए ये भी 2 फोल्ड है, इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। ये जो कपड़े का चौड़ाई है ये 15 इंची है। ऊपर का पार्ट हमने 14 इंची कटिंग किया हुआ था, है ना। अब इसमें जो लंबाई हम रखे हैं वो 42 इंची, तो उसके लिए पहले यहाँ सीधा निशान लगा लेना है। अब इस निशान पर 14 इंची रखना है इस तरह से, और जितना भी आपका लंबाई रहेगा उसमें 1 इंची प्लस करके निशान लगा लेंगे बॉटम फोल्ड करने के लिए। वो हो गया बैक पार्ट के लिए। और जब फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे तो इसमें हम ध्यान देना है कि 4 इंची हमने इसको छोटा कटिंग किया था, है ना। 4 इंची हमने इसको छोटा कटिंग किया था, तो इसको अब 4 इंची बड़ा कटिंग करेंगे। इसका घेर जो है वो 4 इंची बड़ा कटिंग करना है। तो इस तरह से निशान लगाते हुए 4 इंची बड़ा कटिंग कर लेना है। और ये फोल्ड वाली साइड खोल लेंगे। फोल्ड वाली साइड खोलने के बाद दोनों को अलग अलग कर लेना है। 14 इंची इस निशान पर रखना है, और जितना भी कुर्ती का लंबाई रहेगा उसमें 1 इंची प्लस करके और इसको कटिंग कर लेना है। ये हो गया आपका बैक पार्ट का घेरा। इसके साइड में हम चाक बनाएंगे, तो इस निशान पर 14 इंची रखना है और 23 इंची में इसको निशान लगाते हुए कटिंग कर लेना है। यानी कि ऊपर से 23 इंची में फिटिंग का सिला लगाना है। उसके बाद नीचे चाक फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से इसमें प्लेट्स लगाना है और फ्रंट पार्ट का घेर कटिंग करेंगे। तो उसके लिए इसको 2 फोल्ड कर लेना है बराबर से। 2 फोल्ड करने के बाद अब यहाँ ओपन वाली साइड से 4 इंची नीचे एक निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद इसको क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने 4 इंची छोटा कटिंग किया था। अब इसको कटिंग कर लेना है। दोनों को बराबर सेट करते हुए यहाँ कट लगा लेंगे। सिलाई यहीं तक लगाएंगे और नीचे तरफ चाक फोल्ड करना है। अब इसका बाजू कटिंग करेंगे। बाजू कटिंग करने के लिए इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। बाजू का लंबाई 8 इंची रखेंगे और इसका बॉटम 10 इंची लेंगे। जितना ही बाजू का लंबाई रहेगा उसमें 1.5 इंची प्लस करके निशान लगा लेंगे और इसको सीधा कर लेना है। बाजू का जो हालर डाउन करेंगे वो 3 इंची करना है। इसका बॉटम 10 से 10 का आप लेंगे 5 इंची और यहाँ 1.25 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। 14.5 इंची इसका आर्मोल है, तो यहाँ 7 इंची में निशान लगाना है इस तरह से, और इधर एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इसको गोलाई कर देना है। गोलाई करने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से शेप करते हुए। अब यहाँ सामने के पार्ट में अंदर की ओर छांटते हुए और यहाँ कट लगा लेना है। अब इसको सिलाई करने से पहले यहाँ समझ लेते हैं। इसका यहाँ नोक जो है यहाँ पे कटिंग कर लेना है। उसके बाद इस तरह से छोटा छोटा प्लेट्स लगा लेना है। जितना भी आपका कमर रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ प्लेट्स लगा लेना है। इस तरह से जितना कमर रहेगा उतना प्लेट्स लगा लेना है। और ये हो गया पीछे का पार्ट। इसी तरह से इसमें प्लेट्स लगा लेंगे। जितना भी इसका कमर रहेगा इसको इस तरह से मिला लेंगे, और जितना कमर का चौड़ाई रहेगा उतना इसमें प्लेट्स लगा लेंगे। अब इसका गला बनाने के लिए इस तरह से पूरे पाइपिंग कटिंग कर लेना है और इसके गले में लगा लेंगे, और सामना भी इसी तरह से कटिंग कर लेना है। इसमें प्लेट्स लगाने से पहले यहाँ बीचों बीच में एक कट लगा लेना है और दोनों तरफ बराबर से छोटा छोटा प्लेट्स लगा लेना है इस तरह से। इस तरह से प्लेट्स भरने के बाद इसका कमर नाप करके मिला लेना है। अब इसी तरह से फ्रंट पार्ट का भी प्लेट्स लगा लेंगे, और जो पहला प्लेट्स लगाएंगे वो दूसरी तरफ से लगाना है। उसके बाद बीच सेंटर से अपनी तरफ लगाना है। धीरे धीरे इसी तरह से पूरा प्लेट्स लगा लेंगे। अब इस तरह से फ्रंट पार्ट को मिला करके देख लेंगे। इसका गला बनाने के लिए जो हमने पट्टी लिया हुआ था इसके ऊपर सीधे साइड से चिपका लेना है, और बैक पार्ट का भी इसी तरह से पट्टी चिपका लेना है। अब इसका ये जो नोक है इसके जड़ तक छांट लेंगे। छांटने के बाद यहाँ ऊपर से
एक किनारे का सिला लगा लेना है। ये सिला तुरपाई पट्टी में ही लगाना है। अब इसका तुरपाई पट्टी जो है उसमें सिला लगा लेंगे। और इसी तरह से बैक पार्ट का भी तुरपाई पट्टी फोल्ड कर लेना है। अब इसका शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने से पहले इसका घेरा अटैच करके और उसमें लेस लगा सकते हैं, उसके बाद ही शोल्डर अटैच करना है, बट पहले शोल्डर अटैच कर लेते हैं। दोनों तरीका सेम ही है, कोई सा भी आप फॉलो कर सकते हैं। शोल्डर अटैच करने के बाद यहाँ पीछे की तरफ एक दाब में सिला लगा लेंगे। किनारे का सिला भी लगा सकते हैं। अब ये जो तुरपाई पट्टी है इसमें बड़ा टाका करके सिला लगा लेना है। बाद में तुरपाई करने के बाद सिला खोल लेना है। अब इसका बाजू फोल्ड कर लेना है, पक्का फोल्ड। देखिए हो गया आपका फ्रंट पार्ट। इसको इस तरह से अटैच करना है बराबर से। इस साइड से इसमें इसको अटैच कर लेना है और सेम इसी तरह से पीछे की तरफ भी इसको अटैच कर लेंगे। अब बराबर से सिला मार्जिन लेते हुए इसका घेरा अटैच कर लेंगे। दोनों साइड का भी इसी तरह से अटैच कर लेना है। देखिए यहाँ बीच सेंटर से ही इसका घेरा अटैच करना चालू करेंगे। अगर बीच सेंटर से लगाते हैं तो फिर दोनों तरफ का गैप जो है वो बराबर रहेगा। अब इस साइड से भी अटैच कर लेंगे। इस तरह से घेरा अटैच करने के बाद इस तरह से इसमें लेस लगा लेंगे और ये दूसरी तरफ से इस साइड से लेस लगाना है। लेस को यहाँ पक्का फोल्ड करते हुए लगाना है और बराबर से यहाँ किनारे का सिला लगाते हुए अब यहाँ इस तरह से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद सीधे में इस लेस को लगाना है। उसके बाद ये जो सिला मार्जिन है इसको ऊपर की तरफ ही रखना है। जहाँ तक कमर है वहीं तक लेस लगाएंगे, बाकी कट करके निकाल लेना है। उसके बाद इसमें डबल सिला लगा लेंगे। अगर ज़्यादा लेस रहेगा तो पूरा आप लगा सकते हैं। अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी लगा लेना है, इस तरह से पक्का फोल्ड करते हुए। अब बाजू में भी लेस लगा लेना है। दोनों बाजू में इस तरह से बराबर से लेस लगाते हुए इसमें डबल सिला लगा लेंगे। अब इसमें फिटिंग का सिला यहाँ तक लगाना है। दूसरी तरफ भी यहाँ पे चटका लगा हुआ यहीं तक सिला लगाना है और इसका बाजू अटैच कर लेंगे। फिटिंग का सिला लगाने के बाद इसका दामन और चाक दोनों एक साथ फोल्ड कर लेना है, पक्का फोल्ड। बाजू में भी फिटिंग का सिला लगा लेना है। उसके बाद इसमें गोल बाजू अटैच कर लेना है। कुर्ती बनने के बाद कुछ इस प्रकार से इसका लुक आएगा। ठीक है दोस्त, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।